जलालपुर भटिया शहर में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत, बारिश का पानी जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। नालों की सफाई न होने के सबब मेन हाफजाबाद रोड ज़ेर आब, 10 साल से आवाम अजियत में मुब्तला, इंतजामिया खामोश तमाशाई। बारिश ने लुडन में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, पानी गली मोहल्लों में जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर गया। नमाजियों को मसाजिद तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। मेन विहाड़ी लुडन रोड पर वाप्ट ऑफिस के सामने 4 फुट तक पानी खड़ा हो गया। कोट राधा किशन शहर गिरदो नवाह में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश से जल थल एक मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। शहर की गलियां, बाजार, नालों का मंजर पेश करने लगे, गटर भी उबल पड़े। उबाड़ों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, सड़कें नालों का मंजर पेश करने लगी। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मेन मार्केट, शाही बाजार और दीगर इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। लाल सोहाना थाना अब्बास नगर की हदूद में डाकू राज, शहरी लाखों रुपए समेत कीमती अशिया से महरूम। चोर व्यापारी खादिम हुसैन चिश्ती के कमरे की छत फाड़कर अलमारी से 6.5 लाख रुपए व दीगर सामान लेकर फरार। थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, डकैती, चोरी और हजनी की में 11 वारदातों में मुलजिम गैंग गिरफ्तार। अली रजा, कामरान और अली अहमद गिरफ्तार। मुलजिमों में शामिल 1 लाख रुपए, 3 मसरूका मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद। चेयरमैन डैडिक सवाद फजल हकीम खान यूसुफ जई का दौरा, पोस्ट ग्रेजुएट जहांसेब कॉलेज की नई इमारत का मुआयना किया। कहा कॉलेज को असर नौ तामीर करना बड़े मंसूबों में से एक था। नई बिल्डिंग में क्लासेस के इजरा का बेचैनी से इंतजार है। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके, यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जलालपुर भटिया शहर में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस बारिश का पानी जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। नालों की सफाई न होने के सबब बारिश का पानी कई दिन मेन हाफिजाबाद रोड पर जमा रहता है, जिससे गुजरना महाल हो जाता है। 10 साल से आवाम अजियत में मुब्तला, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। अहल इलाका ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद से नोटिस लेते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। बारिश ने लुडन में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, पानी गली मोहल्लों में जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर गया। नमाजियों को मसाजिद तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। मेन विहाड़ी लुडन रोड पर वाप्ट ऑफिस के सामने 4 फुट तक पानी खड़ा हो चुका है, जिससे गुजरना महाल हो चुका। कोई मुतबादिल रास्ता न होने से राहगीर जोहड़ से गुजरने पर मजबूर हैं। इंतजामिया सब कुछ देखते हुए भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। अवाम की मुश्किलात खत्म करने के लिए किसी किस्म के अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे। शहरियों की मुतादिद शिकायत के बावजूद बल्दिया समेत दीगर अफसरों की कारकर्दगी सिर्फ दावों तक महदूद है। मंडी बहाउद्दीन में बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लारी अड्डा, जेल चौक, खारियां, फालिया रोड, तालाब का मंजर पेश करने लगे। मजीद जानते हैं मलिक अमजद की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में होने वाली बारिश ने इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ रोड खुसूसन लारी अड्डा, जेल रोड, थाना रोड, डाखाना रोड, कॉलेज चौक, रसूल रोड झील के मनाजर पेश कर रहे हैं।
بارش سے شہر میں نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ دوسری جانب بارش شروع ہوتے ہی بجلی کے فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی بند ہو گئی ہے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مسافروں اور گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین سے علاقے کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوٹ رادھا کشن شہر و گرد و نواح میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش سے جل تھل ایک موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر کی گلیاں، بازار، نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ ناکارہ سیوریج سسٹم کے باعث گٹر بھی ابل پڑے۔ نشیبی علاقے زیر آب، گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اعلیٰ حکام سے نکاسی آب کے لیے فوری اقدامات کرنے کی اپیل۔ اوباڑوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، سڑکیں نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مین مارکیٹ، شاہی بازار، سبحان اللہ شاپنگ سینٹر، میلاد چوک و دیگر علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے۔ جامپور میں بارش نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر 2 فٹ پانی جمع، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ میونسپل کمیٹی جامپور کا عملہ غائب ہو گیا۔ شہریوں نے حکام بالا سے پانی کی فوری نکاسی کے لیے انتظامات کرنے کی اپیل کر دی۔ چشتیہ میں ہونے والی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سمیت کئی سرکاری دفاتر میں پانی جمع، بازاروں میں پانی جمع ہونے سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ گٹروں کا گندا پانی بھی شہریوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے لگا، جس سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مین شاہراہوں پر بھی کئی فٹ تک پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ متعلقہ انتظامیہ نکاسی آب کے لیے انتظامات کرنے کے بجائے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے۔ کوٹلہ عرب علی خان میں بارش نے خطرے کی گھنٹی بچا دی۔ نالا بھمبر میں طغیانی، گاؤں دادو برسالہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ مزید جانتے ہیں ایم ایس باجوہ کی اس رپورٹ میں۔ فنڈ کی عدم دستیابی، ضلع انتظامیہ اور محکمہ ایریگیشن کی غفلت یا پھر ٹھیکیدار کی مستی کئی سالوں سے زیر تعمیر دادو برسالہ گاؤں کو نالا بھمبر سے بچانے کے لیے بند مکمل نہ ہو سکا، جبکہ اعلیٰ افسران کسی بڑے حادثے کے انتظار میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیکیدار کو کئی ماہ پہلے ٹھیکہ مل چکا تھا، مگر ٹھیکیدار ریت مٹی کے بند بنا کر پتھر اور کنکریٹ سے بند کو پختہ کیے بغیر غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے اہلیان گاؤں دادو برسالہ کی عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ کئی سال پہلے پانی کی ان تیز لہروں کی زد میں آ کر گورنمنٹ پرائمری سکول دادو برسالہ کی دیواروں اور کمروں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جو آج تک سکول مرمت کا کام کسی مسیحا کے آنے کے انتظار میں جوں کا توں پڑا ہے، جبکہ اہلیان گاؤں نے پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت کے بعد مسلم لیگ نون پر خیر کی نظریں جما رکھی ہیں۔ یاد رہے، اگر دادو برسالہ گاؤں کو نالا بھمبر سے بچانے کے لیے توجہ نہ دی گئی تو بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ایم ایس باجوہ، کوہ نور نیوز، کوٹلہ عرب علی خان۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی عامر بٹ کا میونسپل کمیٹی عملہ کے ہمراہ شہر بھر کا دورہ، بارش کے پانی کے نکاسی کے حوالے سے جاری کام کا جائزہ لیا۔ مدینہ کالونی، محلہ ملک پورہ، شادمان کالونی، محلہ احمد نگر، مین بازار، پرانی منڈی اور مین ڈسپوزل کا بھی دورہ کیا۔ میونسپل کمیٹی کے عملہ کو فوری طور پر رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عامر بٹ کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں پانی کی نکاسی اور صفائی کے حوالے سے کام تیزی سے جاری ہے۔ بہترین کارکردگی پر شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تلونڈی و گرد و نواح میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار، گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ مزید جانتے ہیں رجب علی سے۔ جی رجب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، تلونڈی اور اس کے گرد و نواح میں مونسون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ شہریوں اور بچوں نے موسم انجوائے کرنے کے لیے پارکوں اور سڑکوں کا رخ کر دیا ہے۔ اگر دوسری جانب بات کی جائے بجلی کی، تو بجلی کی جو ہے کہ آنکھ مجولا جاری ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کر دیا ہے جو بجلی کے پول ہیں ان سے دور رہا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ
मौजूदा हुकूमत ने पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। सजावल के शहरियों ने मज़ीद कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं गुलशेर मीर बहर से। जी गुलशेर, बताइएगा। हमको खुशखबरी दी है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी करके, जबकि पेट्रोल की कीमतों 18 रुपये 50 रुपये और डीजल की कीमतों में 40 रुपये कमी की है। लेकिन सजावल के शहरी इस पेट्रोल मसनूआत की कीमतों से नाखुश है। इसी हवाले से हमारे साथ सजावल का शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। की जो कीमत है डीजल की आलमी मंडी में बहुत कम कर दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल 18 रुपीज़ और डीजल सिर्फ 40 रुपीज़ कम कर दिया गया है। तो ये बहुत नाजायज़ी आवाम से। हम वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जो आलमी मंडी में रेट है वो हमें दिया जाए। अब जब रेट बढ़ता है तो आप कहते हैं कि हम आलमी लेवल पे रेट बढ़ गया। अब जब आलमी लेवल पे रेट गिर गया है तो आप भी आलमी लेवल के मुताबिक यहाँ भी पेट्रोल के कम से कम 50 या 60 रुपीज़ कम होना चाहिए और डीजल 80 से 90 रुपीज़ कम होना चाहिए। तो हम पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा पेट्रोल और डीजल की। आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 18 रुपये 50 रुपये पेट्रोल मसनूआत की कमी की है, उनको कम से कम 50 रुपये तक कमी करनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा के फिर जो है कमी करके यहाँ आवाम को रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज़ अकीली की हब आमद। कहा, बलूचिस्तान हुकूमत ने बारिश से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं सुल्तान अंगारिया की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की विंदर दौरा के बाद हब आमद। चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, लसबेला के सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों को आफत ज़दा करार देने का हुकूमत बलूचिस्तान ने ऐलान किया है और वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला बलूचिस्तान ने बारिशों के नुकसानात के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीनदानी भी कराई है। लसबेला जिला में उथल, बिंदर और बेला में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ने जो अभी फौरी तौर पर इमदाद है, जिसमें टेंट है, राशन है, इवैक्यूएशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, दवाइयाँ हैं, वो पहुँचाई हैं। वजीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। जबकि इनका ये भी कहना था कि लसबेला में हालिया बारिशों से नुकसान नदी नालों में बनाई गई नाजायज तजवीज़ात से हुआ है। तानंगारिया, कोहिनूर न्यूज़, लसबेला। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि उकाड़ा में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरम हो गया। गंदा पानी गलियों बाजारों में जमा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा जिले इंतजामिया और हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। गटरों के ढक्कन गायब हादसात का सबब बन सकते हैं। गंदगी के ढेर गली मोहल्लों में गटरों का पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। मुतलका अफसरान सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। आला अफसरान को सबसे अच्छे की रिपोर्ट पेश की जा रही है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। गंदगी से इलाकों की आबादी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सीवरेज के गंदे पानी की जिद में तालीमी मराकज़, पार्क, खेल के मैदान, सेहत के मराकज़ और बेशतर अवामी मुकामात पर गंदगी की जिद में हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज़, ओकाड़ा। लाल सुहाना थाना आबास नगर की हदूद में डाकू राज। शहरी लाख रुपए समेत कीमती अशिया से महरूम होने लगे। चोर बस्ती टिबा सहवा झोंक चिश्तिया में जानवरों के व्यापारी खादिम हुसैन चिश्ती के कमरे की छत फाड़कर अलमारी से 6.5 लाख रुपए व दीगर सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस चौकी लाल सुहाना के इंचार्ज मौका पर तो पहुंच गए, मगर मुकदमा दर्ज करने के लिए टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अहले इलाका ने आरपीओ, डीपीओ बहावलपुर से अंदराज मुकदमा, पुलिस गश्त मुअस्सर करने और चोरों से माल मसरूका रिकवर करने की अपील की है। नाजरीन, यहाँ पर लेके एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। थाना सदर पुलिस कसूर ने कार्रवाई करते हुए डकैती, चोरी और राहजनी की 11 वारदातों में मुलविस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। अली रजा, कामरान और अली अहमद गिरफ्तार मुलजिमों में शामिल। SHO थाना सदर मलिक किफ़ायत हुसैन के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिमों से 1 लाख रुपए, 3 मसरूका मोटरसाइकिल और भारी मिकदार में नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। रावलपिंडी में कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर महकमा हेल्थ की कार्रवाई। हस्पताल वेस्ट की खरीदो फरोख्त में मुलविस कबाड़ियों के गोदाम सील। मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ की निशानदेही पर महकमा हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शाहिद महमूद ने झंडा चीची के मुकाम पर कार्रवाई करते हुए यासर नामी शख्स के गोदाम से भारी मिकदार में ड्रिप इंजेक्शन ग्लासेसी ट्यूब बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ को बताया, मेडिकल वेस्ट है, इसको जलाना होता है इंसिनरेशन में। ये हमारे जहाँ भी सेंटर्स बने हुए, होली फैमिली में है, PBH में है, ये आप इसको बाहर खुली जगह पे आप फेंक नहीं सकते। ये अकॉर्डिंग टू दी हेपेटाइटिस एक्ट ये उसकी खिलाफ वर्जी है सर। इससे हेपेटाइटिस और दीगर जो मुतअद्दी अमराज हैं वो इसमें फैलेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, वो सारा सोर्स है ये बीमारियों का। तो ये संगीन खिलाफ वर्जी हेपेटाइटिस एक्ट की है। और पाकिस्तान पीनल कोड जो PPC सेक्शन 269 है, 270 है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये तो बीमारियों के फैलाव का जो ये सोर्स है, यहाँ से बीमारियाँ ट्रांसमिट हो गई। और ये जितना भी हॉस्पिटल्स का वेस्टेज है ये सारा गंद है, और ये लोग इसको जाके प्रोसेस करेंगे और इससे प्लास्टिक की चीज़ें बनाएंगे, या इस तरह इसको खुला ओपन आप नहीं रख सकते। और इस हवाले से जो हमने ये कार्रवाई की है और वक्ती तौर पे हम इसको सील कर रहे हैं, और बाद में जो है मज़ीद जो कार्रवाई हम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ करेंगे और ऐसे हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ भी करेंगे जो इनको आगे फरोख्त कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अली भट्टी, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी ने फिरदौस कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची के मसाइल का हल सिर्फ PTI के पास है। बारिशों में सुरजानी टाउन, नाज़िमाबाद, डिफेंस डूब जाता है। मज़ीद तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी दीगर रहनुमाओं के हमरा फिरदौस कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि सिंध में लसानी फसादात की कोशिश की जा रही है, जिसकी मजम्मत करते हैं। फिरदौस कॉलोनी मिनी कराची की हैसियत रखता है। यहाँ के मसाइल कचरे के ढेर, बदबू की शिद्दत है। इस शहर में जो हुकूमत कर चुके जमात इस्लामी MPF लोकल गवर्नमेंट के इक़्तिदार में रही। बारिशों में भी लोगों ने सबक नहीं सीखा। रेल एमरजेंसी तो लगाई जाती है मगर फिर भी शहर डूब जाता है। इलाके में पानी नहीं मगर टैंकरों में पानी पैसों के एवज बेचा जाता है। इमरान खान ने कराची को 1100 अरब दिए। कराची की आवाम को समझना होगा तहरीक इंसाफ ही इस शहर की नुमाइंदा जमात है। अशरफ जब्बार कुरैशी का मजीद कहना था कि नाज़िमाबाद डूबा तो पोस्ट इलाका डिफेंस भी डूबा। हमारे पास पूरे शहर के मसाइल का हल मौजूद है। शहर का लेवल मेंटेन ही नहीं तो पानी की निकासी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब उनका कहना था कि इंतजामिया से मुतालबा है इस हल्के को हसास करार दिया जाए। यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर यहाँ पर रिहाइश पजीर ही नहीं है। शहर में अक्सरियत PTI की है। दाखिली के जरिए नताइज तब्दील न किए जाएँ। जुबान की बुनियाद पर शहर तकसीम नहीं हो सकता। अरशद महमूद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, कराची। हैदराबाद पुलिस का रेंजर्स के हमरा शहर भर में फ्लैग मार्च। आगाज पुलिस हेडक्वार्टर से हुआ। मार्च पठान कॉलोनी, सिटी गेट, कलौत मार्केट, कोहिनूर चौक, कदमगाह, गोयाशाला, मकीशा, लतीफ़ाबाद, आटोभान, हुसैनाबाद, कासिमाबाद समेत दीगर अहम मकामात से होते हुए वापस पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर अख्ताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद शहर में अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखना और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना था। चेयरमैन डैडिक सवात फजल हकीम खान यूसुफजई ने पोस्ट ग्रेजुएट जहांजेब कॉलेज की नई इमारत की फिनिशिंग के काम का मुआयना करते हुए जहांजेब कॉलेज को वली सवात दौर के डिज़ाइन पर असर नौ तामीर करना बड़े मंसूबों में से एक था, जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। असातिज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन, तलबा और तालिबात के साथ साथ हम सबको नई बिल्डिंग की क्लासेस में इजरा का बेचैनी से इंतज़ार है। टाइम फ्रेम के अंदर मंसूबे को तकमील तक पहुँचाने में तमाम वसाइल बुरुकार लाए गए हैं। DPO ओकाड़ा हसन इकबाल की पुलिस के जवानों को हिदायत, कहा खराब मौसम के बावजूद पुलिस एहलकार और जवान अलर्ट रहें।
मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में पुलिस के जवान अलर्ट होकर नमाज जुमा के मौका पर मसाजिद और दीनी मदारिस की सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से डीपीओ एहसन इकबाल का कहना है कि पुलिस की अव्वलीन तरजीह है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, अमन ईमान की फिजा को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कोई भी कानून से बालातर नहीं, सबके लिए कानून बराबर है। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा तो कानून फौरी तौर पर हरकत में आएगा। इसलिए आवाम को भी चाहिए कि पुलिस का ख्याल रखे और कानून के मुताबिक चले। सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी के फराइज अहसन तरीके से अंजाम दें। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज़, ओकाड़ा। डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा जफरवार इस्लाम ने चार्ज संभाल लिया। मजीद जानते हैं पेशावर से इश्तियाक नूर की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड नारकोटिक्स खैबर पख्तूनख्वा जनाब जफरुल इस्लाम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तफसीलात के मुताबिक जफरुल इस्लाम डायरेक्टर जनरल एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत एक तारुफी मीटिंग का इनेकाद भी किया गया, जिस इजलास में मंसूर अरशद डायरेक्टर एडमन एक्साइज, डायरेक्टर जनरल एक्साइज को महकमा एक्साइज के इंतज़ामी उमूर, महसूल रिकवरी, मंशियात, रोकथाम, गैर कानूनी गाड़ियों और महकमा में जारी रिफॉर्म्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर से उनके मुतालिक एक्साइज उमूर पर तफसीली बातचीत भी की। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने इस मौके पर महकमे की कारकर्दगी को सराहा और महकमे की कारकर्दगी के मज़ीद बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स और इस्लाहात के बारे में और मंशियात की लानत को मुआशरे से ख़त्म करने की पुरज़ोर अज़म का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने मज़ीद कहा कि मुकर्रर हदफ पूरा करने के साथ साथ महकमा एक्साइज के मुतालिक अवामी उमूर की बेहतरीन सहूलियात और एक्साइज मुलाजिमीन के जायज़ हुकूक अवलिन तरजीह है। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने महकमे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम डायरेक्टर्स को महकमे में दरपेश मसाइल, इस्लाहात और रिफॉर्म के बारे में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत जारी की। इजलास में सलाहुद्दीन डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा, जनाब सफियान हक्कानी डायरेक्टर स्टेशन, अमादुद्दीन डायरेक्टर मर्दान और मसूदुल हक एक्साइज टेक्नीशियन ऑफिसर भी मौजूद थे। डॉक्टर्स ने अपनी मदद आप के तहत एमरजेंसी को फाल कर दिया। इंतजामिया की तरफ से वार्ड को बंद करने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में सीसीयू की एमरजेंसी को बंद किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने अपनी मदद आपके तहत इसको फंक्शन किया था। एमरजेंसी की सूरत में मरीज से मुस्तफीद सेंटर में जगह न होने के बाद डॉक्टर ने सीसीयू की बिल्डिंग को फाल किया। डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत जो कहेगी हम उसके पाबंद हैं। मैं डॉक्टर शफीक हूँ। मैंने एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डिक सेंटर और सीसीयू और कार्डिक एमरजेंसी को हेड किया हुआ है। हमने ये कार्डिक एमरजेंसी बनाई थी लोगों के ताउन से, लोगों से चंदा इकट्ठा करके इसको कार्डिक सेंटर और कार्डिक एमरजेंसी के लिए लोगों से चंदे लिए हमने और उसके लिए हमने इसको बनाया। अब मैंने सुना है कि ये कार्डिक एमरजेंसी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। ये जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है, इसलिए कि मरीज़ों का बहाव, मरीज़ों की आमद और मरीज़ों का जो है वो दबाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त हमारे बहावलपुर की पोजीशन ये है कि दिल के मरीज़ों को एक दिन के लिए भी बिस्तर अवेलेबल नहीं होता यानी है। उसके मुताबिक एशिया में सबसे ज़्यादा बीमारी चाइना में है और चाइना के बाद बांग्लादेश में है दिल की बीमारी, और दिल की बीमारी की वजह से जो फौतगी का रेशो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। उसकी जो वजह बताई गई है वो ये है कि यहाँ पे लोगों को टाइम पे ट्रीटमेंट का ना मिलना या बर वक्त इलाज का ना होना होता है। मेरी ये गुजारिश है साहिब इक़्तिदार से और साहिब अवानों से और दोस्तों से कि इस वार्ड को बजाय कम करने के इस वार्ड में और एक्सटेंशन की जाए। मैं डॉक्टर तारिक लंगड़ियाल हूँ। मैं एज ए रजिस्ट्रार काम किया है सीसीयू वार्ड में और तकरीबन 28 साल वहीं पे रहा हूँ। सुनने में आया है कि ये जो है सीसीयू जो है एमरजेंसी इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसमें और जो है शोबा इसमें नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, शहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। मज़ीद जानते हैं एजाज चौगत्ता से। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और अगर म्यूनसिपल इंतजामिया की बात की जाए तो जो सीवरेज का निज़ाम है जलालपुर पीरवाला में वो बिल्कुल नाकिस है। और यहाँ पर मेरे साथ चंद शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और मज़ीद इनसे सीवरेज के हवाले से बात करेंगे कि इंतजामिया की तरफ से जो सीवरेज का निज़ाम है वो कैसे है। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। हमने जो है ना काफ़ी बार का है, लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं जो गली साफ़ होती है वहाँ पे दिखावा करके चले जाते हैं। सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, हम काफ़ी अरसे से परेशान हैं। नमाजी नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, और जहाँ देखो हर गली में पानी है और गंदगी है, कचरा है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भी ना स्कूल जा सकते हैं, ना ही हम बाहर कारोबार करने जा सकते हैं। इधर ही परेशान हैं हम, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। और लिहाजा इस पर कुछ हमारी अगर हेल्प की जाए, कमेटी से कुछ बंदे भेजे जाएं, ये गंदगी साफ़ करें, हमारी सीवरेज का निज़ाम अच्छा करें, और सड़कें भी दी जाएं। हमें काफ़ी अरसे से परेशान हैं, MN आते हैं, MP आते हैं, जिसको भी बोलते हैं वो कहते हैं बस कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ। जी बिल्कुल, मैं सही आखते पे नहीं था, लेकिन एक तो रास्ता क्या नहीं बंदे को लगन वास्ते मुश्किल थी है। काफ़ी दफ़ा असां दरखास्तां भी वंडी चैन, वो बाकायदा मुआवजा तनख्वाह कहते सुते पैन, सारी कोई सुनने वाला कह नहीं। काफ़ी बार असां दरखास्तां भी चैन, म्यूनसिपल कमेटी दे विच भी गए, सारी फिलहाल कोई नहीं सुनता। नमाज वास्ते तंग थी, बाकी बच्चे हैं वो भी बारिशां थी, पानी जमा थी खड़ में, कोई सारी सुनने वाला कह नहीं। जी, शहरियों का कहना है कि नमाजियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार बार म्यूनसिपल कमेटी जो है इंतज़ामिया, उनको कहने के बावजूद भी उनका कोई एहलकार यहाँ पर नहीं आया। लिहाजा इनकी अपील है कि इस निज़ाम को जो है ना बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि शहरी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। जी। वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज की हिदायत पर मानसून बारिशों में निकासी आप के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और वासा का मुश्तरका लाहे अमल तैयार कर लिया गया। बारिश के पानी की निकासी को सेफ सिटीज़ के जदीद कैमरों की मदद से मज़ीद अंदाज में बेहतर बनाया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज की हिदायत पर मानसून बारिशों में निकासी आपके लिए सेफ सिटी अथॉरिटीज़ और वासा का मुश्तरका लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि बारिशी पानी की निकासी को सेफ सिटीज़ के जदीद कैमरों की मदद से मज़ीद बेहतर अंदाज में मुमकिन बनाया जा रहा है। सेफ सिटीज़ वासा को शहर के मुख्तलिफ मकामात बारे मुसलसल अपडेट करता है। सेफ सिटीज़ के 8000 कैमरों की मदद से पानी खड़ा होने, खुले गटरों, बंद नालों की निशानदेही की जाती है। बारिश में सेफ सिटीज़ की कैमरों के जरिए पानी की मौजूदगी की तस्वीर वासा को फराहम की जा रही है। वासा निशानदेही पर मुतलका इलाकों से फौरी निकासी आपको मुमकिन बना रहा है। वासा नुमाइंदगान तीनों शिफ्टों में 24 घंटे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत आइन शिकनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जना। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन शिकनी के मुर्तकिब अफराद की निशानदेही की। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और फवाद चौधरी ने दानिस्ता तौर पर आइन शिकनी की। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और साबिक स्पीकर असद कैसर भी आइन शिकनी के मुर्तकिब ठहराए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइन के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोहिनूर न्यूज की निशानदेही पर LDA का एक्शन। गैर कानूनी तामीरात पर फातिमा मेमोरियल अस्पताल के खिलाफ FIR के लिए इस्तिखासा जमा करवा दिया गया। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर शहबाज काजमी से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर की निशानदेही पर LDA का एक्शन हुआ है। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ इस्तिखासा दे दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अली रजा ने FIR के लिए इस्तिखासा दिया है। डिप्टी डायरेक्टर अली रजा ने कहा है कि जल्द FIR होगी। बताता चलूं कि निजी हॉस्पिटल फातिमा मेमोरियल का 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को 2 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन आज इमारत 5वें मंजिल तक पहुंच गई है, लेकिन नक्शा पास नहीं हो सका है। जब अस्पताल इंतजामिया से मौकफ लिया गया तो उनका कहना था कि हमारा नक्शा
पास नहीं किया गया है और हमारे नक्शे में रुकावट डाली जा रही है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर अली रजा ने कहा कि कंस्ट्रक्शन को रोका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद गैरकानूनी तमीरात जारी किए हुए हैं, जिस सिलसिले में मुतलका थाने में इस्तगासा जमा करवा दिया गया और जल्द ही FIR भी होगी और इसके अलावा इस गैरकानूनी तमीरात के खिलाफ एक्शन भी होगा। अब देखना ये है कि LDA जुल्मानी समारत के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई करने में कामयाब होता है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए तो TP को इन्फोर्समेंट की तरफ से मशीनरी मिलने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा है। जी शहबाज काज़मी, आपका अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। RPO सादिक अली डोगर की रीजन बहावलपुर के DSP लीगल से मीटिंग। DSP मोहम्मद काशिफ अब्दुल्ला, ADIG मोहम्मद तौकीर अनवर, DSP लीगल जमशेद अख्तर, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मोहम्मद रज़ाक राना, DSP लीगल रहीम यार खान, आसिफ सईद इंस्पेक्टर लीगल बहावल नगर मीटिंग में शरीक थे। इस मौका पर RPO सादिक अली डोगर का कहना था कि इश्तिहारियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया, उनकी जायदादों की कुर्की करवाते हुए मुतासरा शहरियों की दादरसी की जाए। नए और पुराने मुकदमात में मुलविस तमाम जराइम पेशा अनासिर का तमाम डेटा ऑनलाइन फीड करवाएं। जराइम पेशा सरगर्मियों में सर अंजाम देने वाले अनासिर के खिलाफ ठोस इकदाम करते हुए अदालत से सख्त सजाएं दिलवाएं। मोटरवे पर बस में हामला मुसाफिर खातून की तबीयत खराब होने का मामला। मोटरवे पुलिस ने खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून के यहाँ एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हुई। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के इस इकदाम को बेहद सराहा। IG मोटरवे खालिद महमूद ने मुतासरा खानदान की फौरी मदद करने पर अफसरान को शाबाश दी। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर उबैर जट से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पर सेकेंड के इलाके में बस में हामला मुसाफिर खातून की तबीयत अचानक खराब हो गई। खातून के शोहर ने फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर इतला दी। मोटरवे पुलिस ने फौरी तौर पर लोकेशन ट्रेस कर सईदाबाद के इलाके बस रोककर मुतासरा खातून और इसके शोहर को फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में करीबी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचकर वहां पर खातून के यहाँ एक सेहतमंद बच्ची की पैदाइश हुई। मोटरवे पुलिस के इस पर वक्त इक़दाम ने जच्चा व बच्चा की जान बचा ली। नौजायदा बच्ची के वालिदैन और मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के इस इक़दाम को बेहद सराहा। IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने मुतासरा खानदान की फौरी मदद करने पर अफसरान को शाबाश भी दी। जी वह तफसीलात से आगाह करने का बेहद शुक्रिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा टारगेट किलिंग के खिलाफ मजबूत आवाज़। कारी समीउद्दीन को साथ ही कारी नौमान समेत शहीद कर दिया गया। गुज़श्ता रात मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमों ने तहसील मीर अली में फायरिंग करके शहीद किया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। गुजरावाला में गुलशन टाउन के करीब नामालूम शख्स ट्रेन की जद में आकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने नाश को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ट्रेन रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। नाजरीन, आपको बताएं कि गुजरावाला में गुलशन टाउन के करीब नामालूम शख्स ट्रेन की जद में आकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रेन रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। हाफिजाबाद पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 8 किलो चर्स और 44 लीटर शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मंशियात फरोशों में उमर, अवैस और जाहिद शामिल हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO हाफिजाबाद सरदार मोरहान खान का कहना है कि जिला को मंशियात के नासूर से पाक करेंगे। पुलिस रोजाना की बुनियाद पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए है। कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। थाना गबलू की हदूद से अगवा होने वाले 3 FC एहलकार मुकाबला के बाद बाजियाब। मोहम्मद शुएब, रामील और शुएब को चंद रोज कबल अगवा किया गया था। SSP इंस्पेक्टर आसिफ मुगल की जेर निगरानी SHO थाना गबलू, SHO A, SHO B सेक्शन कनकोट, SHO कश्मीर और खसूसी टीमों ने दौरान ऑपरेशन एहलकारों को बाजियाब करवाया। मुलजिम फायरिंग करते हुए कच्चे के इलाके की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के ठिकानों को मस्मार कर दिया। जिला सांगड़ के शहर झोल में सिंधी अदबी संगत और सिविल सोसाइटी की तरफ से हैदराबाद में अफगानी पठानों के हाथों बिलाल काका के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अफगान सरहद पार करने वाले अफगानी दहशतगर्दों की अलामत बन गए हैं और सिंध के अवाम अपने इलाकों में भी गैर महफूज हैं।
سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلال کاکا کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ڈیرہ غازی خان سے امیدوار برائے PP 288 نادہندہ نکلے۔ سیف الدین کھوسا کارپوریشن اور وابٹا کے نادہندہ نکلے۔ سیف الدین کھوسا کے نام کارپوریشن کے 2,74,000 روپے تحریر ہیں، جبکہ سیف الدین کھوسا وابٹا کے بھی 96,000 روپے سے زائد رقم کے نادہندہ نکلے۔ اس حوالے سے سیف الدین کھوسا کا کہنا تھا کہ وہ مذکورہ جائیداد 2016 میں فروخت کر چکے ہیں، جبکہ ان کے خلاف کچھ نہ ملا تو الزام تراشی کے لیے گڑھے مردے اکھاڑ لیے گئے۔ جبکہ چیف آفیسر کارپوریشن احمد حسن راجہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی جائیداد کی فروخت کے بعد گوشوارہ اور رجسٹری پر اس کی جائیداد کے حوالے سے کسی نواح کے بقایا جات واجب الادا نہ ہونے کی تحریر بھی لکھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ امیدوار تحریک انصاف سیف الدین کھوسا کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ متذکرہ واجب الادا ادا کرتے۔ MP ملک احمد سعید نے گنج شہداء مصطفی آباد کے 4 دیواری کا افتتاح کر دیا۔ میونسپل کمیٹی صدر چودھری اصغر علی بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر MP ملک احمد سعید کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ آج یہاں پر یہ جو قبرستان کی 4 دیواری ہے، اس کے لیے میں سب دوستوں کو اور پورے شہر مصطفی آباد کے ہمارے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ خاص طور پر خواجہ تحسین کے مستحق ہیں سب لوگ، وہ اس لیے کہ جب پچھلی عید کے موقع پر میں یہاں پر اپنے بھائیوں کے ساتھ عید نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی 3.5 ایکڑ زمین خریدی ہے، کیونکہ جس کی 4 دیواری نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ ہمارا یہ قبرستان جو ہے گنج شہداء، اس میں 55 کے قریب شہداء بھی مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے ایسے ہمارے لوگ جنہوں نے بھرپور زندگی میں حصہ لیا سوشل لائف کے اندر، پولیٹیکل لائف کے اندر۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر سابق وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی نے جعفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی کمی کو حکومت بلوچستان پورا کرے۔ بہترین شہرت کے حامل افسروں کی تعیناتی سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جو ہے بلوچستان کے پاس ابھی ادھر آیا ہے پٹفیڈر پہ، اور ابھی 1100 کچھ آیا ہے کھیچر کے نام سے۔ میں سمجھتا ہوں اگلے 2-3 دن میں جس طرح دریا کی پوزیشن آ گئی ہے، تبیلا ڈیم کی آ گئی ہے، یہ 2-3 دن میں پانی جو ہے تقریباً جیسے زرداری صاحب نے کہا، خورشید شاہ صاحب ہیں ہمارے، سارا تعاون کر رہے ہیں۔ تو میں بلوچستان گورنمنٹ سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اپنے پراپر ایکشن لگائیں، جو روٹیشن ریگولرائز کرنا ہے وہ سسٹم۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما میر دوران خان کھوسا کہتے ہیں صوبت پور کے عوام پانی کے حصول کے لیے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ شاہی واہ کینال میں پانی کی بندش سندھ اور بلوچستان کی حکومت پر سوالیہ نشان ہے۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ زرعی زمین بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی میں بلوچستان کا حصہ 26,000 کیوسک بنتا ہے، جس کا صرف 10% مل رہا ہے۔ کوہ نور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔